Hello students, welcome back to my channel Trigonophysics। लेक्चर नंबर 17 में हमने द प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम लेक्चर नंबर 18 में कुछ न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करते हैं। न्यूमेरिकल जो है किस किस टॉपिक पर बेसिस है। अगर मान लीजिए आपको दो वेक्टर क्वांटिटी गिवन है तो उनका रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, या उनका रिजल्टेंट गिवन है और एक वेक्टर क्वांटिटी गिवन है तो दूसरी वेक्टर क्वांटिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उनके बीच का एंगल भी आपको मालूम है। कुछ न्यूमेरिकल हम करेंगे डॉट प्रोडक्ट पर बेसिस करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल हम जो करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट पर बेस करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल ऐसे होंगे डॉट प्रोडक्ट के जो एग्जांपल्स हमने पढ़े हैं वर्क डन वगैरह उन पर बेसिस न्यूमेरिकल होंगे, कुछ जो है आपके क्रॉस प्रोडक्ट के बेस पर जो एग्जांपल हमने स्टडी किए हैं उनके बेस पर जो है हम न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा जो है लेक्चर नंबर 18 है, न्यूमेरिकल है। कुछ न्यूमेरिकल जो है यूनिट वेक्टर पर बेस भी करेंगे। देखिए एग्जांपल नंबर 1 है, given vector a equal to this and vector b is equal to this, find the unit vectors of vector a plus vector b and सेकेंड पार्ट है वेक्टर a माइनस वेक्टर b। यानी एक ही क्वेश्चन में आपके दो पार्ट बना दिए हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। सॉल्यूशन है, देखिए वेक्टर ए और वेक्टर बी आपको गिवन है। ये कह रहा है यूनिट वेक्टर बताना है ए प्लस बी की डायरेक्शन में। तो पहले वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी फाइंड आउट कर लेते हैं। इसको हमने लेट कर लिया है सी वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। जरूरी नहीं है कि आप इसको सी वेक्टर ले, कोई कंपलसरी नहीं है। वेक्टर ए की वैल्यू बोलिए 2i कैप, अच्छा ये फर्स्ट पार्ट ले लिया हमने, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप प्लस 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। ये आपने वैल्यू पुट कर दी है। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, 2i 3i कितने हो गए आपके 5i कैप हो गया, माइनस का j प्लस का माइनस का 2j कितना हुआ माइनस का 3j कैप हो गया, 3k ये रहा माइनस का 2k ये रहा, तो ये क्या हो गया है प्लस के k कैप आ गए। ठीक है, ये आ गया सी वेक्टर। या आप ये भी कह सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आपने फाइंड आउट कर लिया है। यू वांट टू फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो कैसे करेंगे, देखिए हम उसको ले लेते हैं सी कैप इज इक्वल टू होगा सी वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। ये आपको फॉर्मूला बता रखा है, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्या हुआ हमारा 5i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाई 5i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। सोल्व करिए, दिस विल बी 5i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो आपका ये आ गया है दिस विल बी 5i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाय, ये हो गया 9 1 10 और ये हो गया 25 प्लस 10 अंडर रूट 35 आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेकंड पार्ट ले लेते हैं इसका। सेकेंड पार्ट में हम इसको डी वेक्टर कंसीडर कर लेते हैं। लेट डी वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस बी हो, डायरेक्ट कर लिया हम। ठीक है, ए की वैल्यू रखिए, ए की वैल्यू होगी 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप माइनस 3i माइनस 2j माइनस 2k कैप। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, दिस विल बी 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप माइनस 3i कैप माइनस माइनस प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप।
इसको सिंप्लीफाई करिए, 2i ये रहे 3i ये रहे तो माइनस के i कैप आ गए, माइनस का j है प्लस के 2j है तो प्लस का j कैप आ गया है, प्लस के 3k है प्लस के 2 है तो 5k कैप आ गया, ये आ गया। ठीक है, अब हम इसका यूनिट वेक्टर निकालना चाह रहे हैं तो d कैप इज इक्वल टू d वेक्टर अपॉन d का मैग्नीट्यूड, यानी माइनस i कैप प्लस j कैप प्लस 5k कैप अपॉन माइनस i कैप प्लस j कैप प्लस 5k कैप का मैग्नीट्यूड आपने निकालना है। ठीक है, तो निकालिए जरा इसको, ये आपका आ गया है माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस 5k कैप डिवाइडेड बाई आई का कोफिशिएंट -1 का स्क्वायर हो गया 1 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 26 27, तो ये आ गया यहाँ पर माइनस का आई कैप प्लस का जे कैप प्लस 5k कैप डिवाइडेड बाई ये हो गया 27 का स्क्वायर रूट। एक आंसर ये हुआ और एक आपका ये हो गया है। ठीक है, ये हो गया आपके दो क्वेश्चन। अब चलते हैं सॉल्यूशन नंबर 2 पर। देखिए कह रहा है 2 इक्वल फोर्सेस एक्ट एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं, द स्क्वायर ऑफ देयर रिजल्टेंट इज 3 टाइम्स देयर प्रोडक्ट, फाइंड द एंगल बिटवीन देम। देखिए दो इक्वल फोर्सेस है, आपने क्या किया है F1 इज इक्वल टू F2 ले लिया है। ठीक है, लेट कर लिया है, क्लियर है। ये कह रहा है उनका जो रिजल्टेंट, हमने उनका रिजल्टेंट जो है F कंसीडर कर लिया है, रिजल्टेंट जो है वो 3 टाइम्स है किसका, इन दोनों के प्रोडक्ट का। ये कंडीशन भी आपको गिवन है कि जो भी आप रिजल्टेंट एज्यूम करोगे वो रिजल्टेंट जो है दोनों के प्रोडक्ट का 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है ना। अब क्या है, इनके बीच का एंगल पूछ रहा है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, टू फोर्सेस। ठीक है, फॉर्मूला वही है, आपको बता रखा है कि अगर दो फोर्स दे रखे हैं या दो वेक्टर दे रखे हैं तो F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर टू F1 F2 कॉस थीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा, जो भी आप एंगल यहाँ एज्यूम करना चाहते हो ले सकते हो। एफ स्क्वायर क्या हुआ, सॉरी ये गलती हो गई, इसमें कहा है उनके रिजल्टेंट का स्क्वायर दे रखा, सॉरी ये गलती हो गई, यहाँ एफ स्क्वायर है रिजल्टेंट का स्क्वायर, तो डायरेक्ट ही आप एफ स्क्वायर की जगह क्या पुट करोगे 3f1 f2, f1 स्क्वायर आपका एज इट इज रखा मैंने, अभी चेंज नहीं किया है, f2 स्क्वायर को भी आपने एज इट इज रखा, 2f1 f2 को भी एज इट इज रखा cos थीटा। ठीक है, F1 और F2 दोनों इक्वल हैं, तो आप F2 के प्लेस पर F1 पुट कर दीजिए या F1 के प्लेस पर F2 पुट कर दीजिए। मैं F2 के प्लेस पर F1 पुट कर रहा हूं तो ये हो जाएगा 3f1 स्क्वायर, जैसे ही मैं यहाँ F2 की जगह पर F1 रखूंगा, ये हुआ आपका F1 स्क्वायर प्लस 2f1 स्क्वायर cos थीटा। जैसे ही मैंने F2 की जगह F1 रिप्लेस किया तो ये F1 स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, ये हो गया 2f1 स्क्वायर, इसको इधर ले आइए, ये हो गया आपका 3f1 स्क्वायर माइनस 2f1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2f1 स्क्वायर cos थीटा। ये कितना बना आपका f1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2f1 स्क्वायर cos थीटा। ठीक है, ये f1 स्क्वायर से कैंसिल आउट हुआ, ये 1 बचा है, ये हो गया 1/2 इज इक्वल टू cos थीटा। cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 किसकी वैल्यू होती है, cos 60 की होती है, तो थीटा इज इक्वल टू आपका जो है 60 डिग्री आ गया है। ठीक है, यानी दो जो फोर्स आपको दे रखे हैं जो इक्वल हैं और जो जिनके रिजल्टेंट का स्क्वायर यानी एफ स्क्वायर जो है उनके प्रोडक्ट का 3 टाइम्स है, तो उनके बीच का जो एंगल आ रहा है वो आपका कितना आ रहा है 60 डिग्री आ रहा है। ठीक है, चलिए न्यूमेरिकल नंबर आपका जो है थर्ड है। थर्ड में क्या कह रहा है, देखिए एट वॉट एंगल टू फोर्सेस P प्लस क्यू एंड P माइनस क्यू एक्ट सो दैट रिजल्टेंट इज दिस। मतलब दो फोर्स दिए हुए हैं, एक P प्लस क्यू एक P माइनस क्यू है,
और उनका जो रिजल्टेंट है ये है, तो ये कह रहा है उनके बीच का एंगल क्या होना चाहिए। ठीक है, देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है। दो फोर्स दिए हुए हैं, तो एक को हमने F1 कंसिडर कर लिया है, लेट F1 इज इक्वल टू P प्लस क्यू। क्लियर है। एक को हमने F2 कंसिडर कर लिया है, ये हो गया है P माइनस क्यू। ठीक है, और इनका जो रिजल्टेंट है वो हमने कैपिटल F ले लिया है, वो हो गया 2p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये हो गया। ठीक है, इनके बीच के एंगल आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए क्या करते हैं, फॉर्मूला वही है, एफ स्क्वायर इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। थीटा उनके बीच का एंगल है। तो चलिए एफ स्क्वायर की वैल्यू रखिए, यानी हो गया 2p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का स्क्वायर रूट का स्क्वायर इज इक्वल टू F1 स्क्वायर यानी p प्लस क्यू का होल स्क्वायर हो गया है, प्लस ये क्या हुआ आपका p माइनस क्यू का होल स्क्वायर हो गया, प्लस 2p प्लस क्यू इंटू p माइनस क्यू कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या होगा, इसको अगर आप सोल्व करते हो तो ये क्या आएगा, देखिए ये आ गया, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हुआ, तो ये हो गया 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर, डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर दी है यहाँ पर, ये हो गया है, इसका होल स्क्वायर खोलिए, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq प्लस ऐसे ये p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq, और ये हो गया प्लस, ये हो गया a प्लस बी, a माइनस बी वाली आइडेंटिटी आप अप्लाई कर दीजिए, ये हो गया 2p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ठीक है, दिस विल बी 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर, ये इससे कैंसिल आउट हो गया है, प्लस 2p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इससे आपने ये कैंसिल आउट कर दिया, 2q स्क्वायर से ये कैंसिल आउट कर दिया, तो इधर बचता है 0 इज इक्वल टू ट्वाइस p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ये आप यूँ लिख सकते हो, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 अपॉन ट्वाइस p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इसको डिवाइड में ले जा सकते हो। ठीक है, या फैक्टर करके भी कर सकते हो, ये वाला पोर्शन तो जीरो होगा नहीं, तो इसे जीरो होना ही पड़ेगा, या तो आप ऐसा कर सकते हो या डिवाइड में ले जाके कर सकते हो, क्योंकि एक ये जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी एक न्यूमेरिकल पार्ट है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, इज इक्वल टू 0, और कॉस थीटा इज इक्वल टू ये किसकी वैल्यू होती है, कॉस में 90 की, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 90 डिग्री। अगर दो फोर्सेस P प्लस क्यू और P माइनस क्यू है और उनका रिजल्टेंट ये है, तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेलोसिटीज, जिसमें वेलोसिटीज दे दी है, इज 10 अंडर रूट 30 मीटर पर सेकेंड व्हेन वन ऑफ द वेलोसिटी इज 10 अंडर रूट 3 मीटर पर सेकेंड एंड द एंगल बिटवीन टू वेलोसिटीज इज 30 डिग्री, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेकेंड वेलोसिटी। यानी इसमें क्या है, एक वेलोसिटी दी हुई है, उनका रिजल्टेंट दे दिया है और उनके बीच का एंगल दे दिया है, और आपसे दूसरी वेलोसिटी पूछ ली है। चलिए क्या करते हैं, रिजल्टेंट दे दिया है वेलोसिटी का, हमने उसको लेट कर लिया v, v इज इक्वल टू, देखिए ये रिजल्टेंट जो वेलोसिटी है ये इनके मैग्नीट्यूड की बात होती है, यहाँ पर इन्हें वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखेंगे, इनका मैग्नीट्यूड गिवन है, तो v इज इक्वल टू हो गया है 10 अंडर रूट 13 मीटर पर सेकेंड, एक वेलोसिटी v1 आपने ले ली है 10 रूट 3 मीटर पर सेकेंड, आपने दूसरी वेलोसिटी v2 ले ली है जो आपको नहीं पता, फाइंड आउट करनी है, थीटा आपने क्या ले लिया है 30 डिग्री। ठीक है, फॉर्मूला लगाइए, इसी से मिलता जुलता है
वी स्क्वायर इज इक्वल टू V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस 2V1 V2 कॉस थीटा। ठीक है, V स्क्वायर tan अंडर रूट 13 का होल स्क्वायर, V1 स्क्वायर tan अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर यू वांट टू फाइंड प्लस 2 V1 कितना हुआ tan अंडर रूट 3, V2 कितना हुआ फाइंड आउट करना है, cos थीटा कितना हुआ cos 30 डिग्री हो गया। इसको सोल्व करोगे तो tan का स्क्वायर 100 इंटू 13, 100 इंटू 13 इज इक्वल टू 100 इंटू 3 प्लस V2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू tan रूट 3, V2 कोस 30 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3 अपॉन 2, 2 से 2 कट गया। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई होगी है 1300 इज इक्वल टू 300 प्लस V2 स्क्वायर प्लस, देखिए रूट 3 और रूट 3 हो गए 3 की मल्टीप्लाई करोगे इसमें 10 में तो 30 आ गया, ये आ गया 30V2। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं 1300 को, ये हो गया 0 इज इक्वल टू V2 स्क्वायर प्लस 30V2 प्लस 300 माइनस 1300, या इसको सिंप्लीफाई किया यहाँ पर V2 स्क्वायर प्लस 30V2 और ये आ गया माइनस के 1000 इज इक्वल टू 0। अब 1000 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके 30 आ जाएगी, तो वो होंगे आपके 50 इंटू 20, 5 टू 10, हाँ यही बनेंगे V2 स्क्वायर प्लस 50V2 माइनस 20V2, ठीक है, माइनस 1000 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें से जो है V2 आप कॉमन ले लीजिए तो क्या बनता है V2 प्लस 50 माइनस 20 आपने कॉमन लिया, V2 प्लस 50 दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो V2 प्लस 50 क्या बना, V2 प्लस 50 आपने कॉमन लिया है और यहाँ क्या बचा है V2 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं V2 प्लस 50 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से V2 की जो वैल्यू आ जाती है वो माइनस 50 आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है V2 माइनस 20 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से V2 की वैल्यू आ जाती है 20। ठीक है, ये आपका आ गया है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये भी आपका आ गया माइनस के 50 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, यहाँ पर V2 की दो वैल्यूज हैं, अगर हम दोनों वैल्यू यहाँ पुट करके देखें इस इक्वेशन में तो ये आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जानी चाहिए। तो अगर आप पुट करके देखें तो माइनस 50 पुट किया यहाँ V2 की जगह यहाँ पर, तो ये इसको सेटिस्फाई कर देगा, ये मैंने चेक कर रखा है, और 20 जो है 20 भी इसको सेटिस्फाई कर देगा। तो इसकी जो दो वैल्यू आई है वेलोसिटी की, वो एक आ गई माइनस 50 मीटर पर सेकेंड और एक आ गई है आपके 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी निगेटिव हो सकती है तो इसलिए दोनों पॉसिबल है। ठीक है, तो आज मैंने जो है आपको 4 न्यूमेरिकल करा दिए हैं
आज मैंने जो न्यूमेरिकल कराए हैं वो रिजल्टेंट पर बेसिस कराए हैं, यानी दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच का कोई एंगल दिया हुआ है और वो वेक्टर क्वांटिटी दे रखी है, एक वेक्टर क्वांटिटी दी हुई है तो दूसरी फाइंड आउट करनी, दोनों दी है तो उनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, रिजल्टेंट भी दिया और दोनों वेक्टर क्वांटिटी भी दी है तो उनके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। तो इस पर बेसिस मैंने आपको आज न्यूमेरिकल कराए हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम डॉट प्रोडक्ट पर बेसिस, क्रॉस प्रोडक्ट पर बेसिस और जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए और मेरे इस चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड सपोर्ट करिए। थैंक यू।